नृपसेवकः, अर्थात राजा का सेवक वानर कथा। राजा का जो सेवक है उसका नाम वह है वानर, उसकी कथा आप सभी ने सुनी भी होगी। आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे, इसी कहानी को पढ़ेंगे। कश्चित राजा, कश्चित कोई राजा आसीत राजा था। तस्य उसके अंगरक्षक रूपेण कश्चन वानर आसीत। उसने अंगरक्षक के रूप के लिए, सुरक्षा गार्ड के लिए कोई वानर नियुक्त किया। एक सेवक जो बनाया उसने वो वानर था। सह राज्ञ अत्यंत भक्तिपर, वह राजा की अत्यंत भक्ति करता था। तस्य राज्ञ निर्बाध प्रवेश, जिसके कारण राजा के महल में आने के लिए उसे छूट मिली हुई थी, उसको कोई रोक टोक नहीं थी। एवं सह वानरे राज्ञ निरंतर विश्वास पात्रम आसीत। इसी वजह से वानर राजा का निरंतर विश्वास पात्र बन गया था। एकदा राजा अंतःपुरे निद्रा कुर्वन् आसीत। एक बार राजा अपने महल में अपने कमरे में सोया हुआ था। वानर तस्य पार्श्वे, उसके पास उपविश्य व्यंजन, उसके पास बैठकर व्यंजनेन पंखे से वीजयान आसीत। व्यंजनेन मतलब कि पंखा झलना बोलते हैं, वीजयान झलना, झल रहा था, तो मतलब कि उसको पंखा कर रहा था। तब कांचित मक्षिका, कांचित कोई मक्खी राज्ञा वक्षस्थलो उपरि उपविष्टा। तब कोई मक्खी राजा के ऊपर आकर बैठ गई, वक्षस्थल उसकी छाती पर आकर बैठ गई। आपने कहीं इस कहानी को ये भी सुना होगा कि राजा की नाक पर आकर बैठ गई, ठीक है, लेकिन इस कहानी में दिया गया कि वक्षस्थल उसके सीने पर आकर बैठ गई। वानरः व्यंजनेन ता मक्षिका पुनः पुनः प्रतिषिद्धवान। वानर पंखे से बार बार उस मक्खी को भगा रहा था, पुनः पुनः बार बार उस मक्खी को भगा रहा था। मक्खी भी पुनः पुनः बार बार तत्रे वहीं आगत्य आकर उपविशति बैठ जाती। तब वानर कुपित, बंदर को गुस्सा आ गया। तब बंदर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। स्वभाव चंचल है, स्वभाव से चंचल, मूर्ख, सह तीक्ष्ण, उसने वह तीक्ष्ण खड्ग गृहीत्वा, उसने पैनी तलवार ले ली। मक्षिकाया मक्खी के ऊपर प्रहारम कृतवान, मक्खी के ऊपर प्रहार किया। उसने जो तीक्ष्ण खड्ग लिया मतलब कि तलवार ली, उससे उसने मक्खी के ऊपर वार किया। मक्खी ततः वह उड़िया गता, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन तीक्ष्ण धारा सहित, तीक्ष्ण धारा से, पैनी तलवार थी, पैना हथियार था, तो उसके खड्ग से हथियार प्रहार से, तेज प्रहार हथियार था जो मतलब तलवार थी, उसके तेज प्रहार से राजा का जो सीना था वह द्विधा, दो भिन्ना येन सह, दो भागों में हो गया। अर्थात राजा के सीने के जो दो हिस्से हो गए, जिस कारण राजा मृत अभवत, राजा की मृत्यु हो गई। अतः स दीर्घ कालम जीवितुम इच्छति तेन राज्ञ मूर्खे अनुचरणारक्षणे। अतः इसलिए अगर दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहते हो तो राज्ञा मूर्ख अनुचर न रक्षणीय, तो राजा को मूर्ख अनुचर नहीं रखने चाहिए। अगर आपको अपने लंबे समय तक शासन करना है या लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमें मूर्खों को अपने सेवक नहीं नियुक्त करना चाहिए। क्योंकि आप इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि यह कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है।